सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं शांभवी पोद्दार आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। हमारा आज का विषय है कि आयुर्वेद के द्वारा उपचार किस प्रकार से किया जाता है। आयुर्वेद जो एक सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो हज़ारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा की जा रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे और हम आए हुए हैं आज राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में। तो चलिए दर्शकों, अब आपको हम अंदर ले चलते हैं। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में। यहाँ पर आयुर्वेद को लेकर किस तरह की सुविधा उपलब्ध है, उसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विशेष अतिथि मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर विजय शंकर दुबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। धन्यवाद। सर, आप यहाँ अधीक्षक हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आज एलोपैथ के दौर में लोग आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं, वो एलोपैथ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वापस से हम वैसे लोगों को आयुर्वेद की तरफ किस प्रकार से आकर्षित करें? देखिए, ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेद के प्रति रुझान पहले भी रहा है लोग का, लेकिन इधर आयुर्वेद के प्रति जब कोरोना वाले पीरियड के टाइम से रुझान और पहले से बढ़ा है। हमारे हॉस्पिटल में भी मरीजों की संख्या पहले से और बेहतर हो रही है जी। सर, तो कोरोना के टाइम में किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध की गई थी? कोरोना पीरियड में हम लोग बेस करते हैं इम्यूनिटी पर विशेष हम लोगों ने ध्यान रखा कि ये वायरल डिजीज है, तो इसमें देखा गया कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रही उसको बीमारी कम परेशान किया। तो हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जो इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं। हम लोग उसके आयुष काढ़ा उसमें हम लोगों ने उपलब्ध कराया रोगियों को, जिसके सेवन करने के बाद या तो बीमारी हुई नहीं या हुई तो बहुत जल्दी ठीक हो गया, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सर, आयुष काढ़ा जो है वो यहाँ पे मिलता है या फिर घर में भी लोग बना सकते हैं? अब वो बताया गया, उसका एक फॉर्मूलरी है जिसमें 4 ड्रग्स डाले जाते हैं। तुलसी 4 भाग होता है, 2 भाग दालचीनी होता है, 1 भाग उसमें मरीच होता है और 2 भाग सोंठ का होता है। ये चारों का कॉम्बिनेशन है, उसको लोग घर में भी तैयार कर सकते हैं और मेडिसिन की कंपनी जो है उसको बना के प्रोवाइड भी करते हैं। हम अपने यहाँ हॉस्पिटल में, अपने यहाँ फार्मेसी है हमारी एक, उसके माध्यम से भी हम दवाई बना के हम लोगों को उपलब्ध कराते रहे और आज भी करा रहे हैं। सर, यहाँ आयुर्वेद को लेकर किस तरह की व्यवस्था उपलब्ध है? देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे यहाँ 2 तरह की चिकित्सा है, एक संशमन चिकित्सा है, एक संशोधन चिकित्सा है। जैसे संशमन कहने से ये मतलब आता है कि जो बीमारी जिनके सिम्टम्स हैं उसको हम लोग शांत करने की दवाई देते हैं, और संशमन कहने से होता है कि दोषों को, शरीर के दोषों को हम बाहर निकालते हैं। पंचकर्मा विधि से वो शरीर का संशोधन करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि एक तरह से ये शरीर का ओवरवाइलिंग हम लोग करते हैं और इससे विशेष लाभ होता है। प्रवेश द्वार से घुसते ही सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर आता है, तो सर यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर किस प्रकार है? राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल बिहार सरकार का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। पूरे बिहार से लोग यहाँ चिकित्सा कराने के लिए आते हैं और यहाँ कई विभाग हैं, जिसको जिस तरह का डिजीज रहता है उस काउंटर पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो किस विभाग में जाके उनको चिकित्सा होगी, और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हमारे यहाँ आउटडोर की भी सुविधा है और इनडोर की भी सुविधा है। सर, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था उपलब्ध है? 2 तरह की दवाइयाँ, एक तो हमारा अपना फार्मेसी है जो हमारे यहाँ दवाई वहाँ से निर्माण होता है, वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आता है, पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कुछ दवाइयाँ जो है हम लोग परचेज करते हैं, बिहार सरकार उसके लिए फंड उपलब्ध कराती है और वैसी दवाइयाँ हम अपने पेशेंट्स को उपलब्ध कराते हैं। सर, यहाँ पे
मेडिसिन की किस तरह की सुविधा उपलब्ध है लोगों के लिए, और साथ ही साथ आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, जो मरीज आते हैं, उनके लिए मेडिसिन का कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहती है दवाइयाँ। पंचकर्म क्या है? पंचकर्म के बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, पंचकर्म थेरापी हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक विशेष महत्व है इसका। इसके तरीके से हम लोग जो शरीर के अंतर्गत जो रोग व्याप्त है उसको बाहर निकालते हैं, और इसका हम लोग कहते हैं कि संशोधन चिकित्सा इसका नाम दिया गया है, कि पेशेंट को परमानेंट बीमारी से मुक्ति मिलती है इसके चिकित्सा होने से। इसलिए पंचकर्म का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। इसके लिए कई क्रियाकर्म है। पूर्व कर्म है जिसमें स्नेहन स्वेदन करते हैं, और बाकी उसका बमन, विरेचन, वस्ती, अनुवासन वस्ती, इस तरह का और भी हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, जो हमारे यहाँ मैक्सिमम हम लोग इसकी सुविधा इंडोर के पेशेंट को देते हैं। जो पेशेंट यहाँ एडमिट होते हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। ये आयुर्वेद में आप इस बात से ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये केरल में पहले था, और विदेश से लोग भी केरल में आके पंचकर्म का थेरापी लेते हैं लोग, और अब धीरे धीरे और जगह भी ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और हमारे यहाँ जो पेशेंट्स एडमिट हैं उसमें ज़्यादातर पेशेंट जो है पंचकर्म कराने वाले ही लोग आते हैं, जो दूर दराज के लोग होते हैं, और बड़े बड़े पदाधिकारी भी यहाँ आके चिकित्सा लेते हैं, मंत्रिमंडल के लोग भी आके यहाँ चिकित्सा लेते हैं। तो ये सुविधा जो है हर वर्ग के रोगियों के लिए उपलब्ध है। पंचकर्म और सर्जरी में क्या अंतर है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सर्जरी थेरापी जो है, जिसको हम लोग अपने यहाँ शल्य क्रिया कहते हैं, ये जो है एक ऑपरेशन की पद्धति है। इसके थ्रू चिकित्सा करते हैं, और पंचकर्म जो है वो उस क्रिया से हम लोग पेशेंट्स को उसके लिए सर्जरी नहीं करना होता है। उसके लिए दवाई मेडिकेटेड भाव से स्वेदन होता है, दवा का मालिश होता है, शिरोधारा होता है, मेडिकेटेड तेल के थ्रू उसके सर पर तेल गिराया जाता है, उसको दवाई दे के उसको वमन कराया जाता है, उसको विरेचन कराया जाता है, मोशन उसको कराया जाता है, बस्ती किया जाता है। तो ये मेथड्स अलग हैं, उसमें कोई सर्जरी का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें कोई ब्लड बाहर नहीं आता है। सर्जरी में हमारे यहाँ जो होता है उसमें ब्लड आएगा, उसमें ब्लड निकलता है, उस जगह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। गर्मी में लोगों को कई तरह की एलर्जियां हो जाती हैं उनकी त्वचा में, तो इससे वो किस तरह से निजात पा सकते हैं? निश्चित रूप से आदमी के जो शरीर से पसीना इसमें ज़्यादा आता है, उसके चलते कई बीमारी उत्पन्न होती है। उसके लिए हमारे यहाँ आउटडोर में जो पेशेंट्स की संख्या, अच्छी संख्या आती है, और लोग हम उनको दवाइयाँ देते हैं। नीम से बनी दवाई देते हैं, गिलोय से बनी दवाई देते हैं। ये सब दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टेड है हमारे यहाँ, और उससे पेशेंट्स को काफ़ी लाभ होता है। सर, गर्मी में फुंसियों की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के चेहरे पे दाने निकल आते हैं, तो उनसे वो किस तरह से बचाव कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आदमी का स्किन जो है जनरली दो तरह का होता है, जिसको वाइली स्किन होता है, एक ड्राई स्किन होता है। तो जिसका स्किन जो होता है वाइली होता है, उसको फुंसियाँ इस तरह का ज़्यादा निकलती हैं। तो उसके लिए हम लोग सलाह देते हैं कि उशीर, जिसको हम लोग कहते हैं, उसीर एक प्लांट है, उसके पानी को भिगो के उससे चेहरे को धोएं, और बहुत सा नीम का साबुन, नीम से बना हुआ साबुन आता है, उसका आप इस्तेमाल करें। और साथ में अगर ज़्यादा आ रहा है तो दवाई भी, नीम से बनी हुई दवाइयों का भी आप सेवन करना चाहिए। गर्मी में सर पानी पीना किस तरह से लाभप्रद है, और साथ ही साथ हम गर्मी के मौसम में किस तरह के फल खाएं और क्या करें जिससे हमें गर्मी से निजात मिले, और साथ ही साथ जो बीमारियां होती हैं गर्मी के मौसम में हम उनसे भी बच सकें? बिल्कुल, पानी की मात्रा गर्मी में लोग को बढ़ानी चाहिए, पानी अधिक मात्रा में लेनी चाहिए, और पानी कम मात्रा में लेने से कई बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। यूटीआई का प्रॉब्लम होने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पेशेंट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए लोग को जो सीजनल फल हैं, बेल आदि, इसका भी सेवन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मौसम का कई बीमारियों पर अलग से प्रभाव पड़ता है। क्या सर गर्मी में हम इलेक्ट्रॉल पाउडर का सेवन कर सकते हैं प्रतिदिन?
बिल्कुल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर में सोडियम, पोटासियम क्लोराइड ये सब रहता है, डाला जाता है। चूँकि हमारे जो शरीर से जब पसीना ज़्यादा आने लगता है तो इसकी कमी होने लगती है, तो आप ज़रूर कर सकती हैं। और ज़्यादा गर्मी में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कच्चे आम को पका के, उस अमझूर जिसको बोलते हैं, उसका सेवन करने से उसमें भी नमक पड़ता है और वो उसका अलग कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें यूज़ होते हैं, तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तरबूज का सीजन रहता है, तरबूज का सेवन करना चाहिए, डिहाइड्रेशन भी कम होता है और कई तरह के ऑक्सीडेंट हमारे यहाँ उसमें तरबूज से ही मिलते हैं। बेल है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इन सब जो फ्रूट्स हैं इनका सेवन विशेष रूप से करना चाहिए। यहाँ पे सर कितनी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं ताकि मरीज़ को बाहर से दवाइयाँ ना लेनी पड़े? देखिए, हमारे पास जो बजट है वो लिमिटेड है और रोगियों की संख्या पहले से बढ़ने लगी है, तो हम सब दवाइयाँ तो उनको उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, लेकिन फार्मेसी से और जो हम लोग दवाइयाँ हॉस्पिटल के लिए लेते हैं इंडोर आउटडोर के लिए 100 से अधिक तरह की दवाइयाँ हम उपलब्ध कराते हैं पेशेंट्स को, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंडोर में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ विशेष दवाई जो आउटडोर में हमारे यहाँ नहीं मिलता है, वो इंडोर में जो पेशेंट भर्ती हैं उनको अलग से हम लोग व्यवस्था उनके लिए करते हैं। एक्सरे को लेकर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था उपलब्ध है? देखिए, एक्सरे यूनिट जो है हमारे यहाँ पहले से था, लेकिन उतना एडवांस नहीं था। अब हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे की सुविधा है, काफ़ी एडवांस सुविधा है। पहले हम रोगियों से 100 रुपया चार्ज करते थे एक्सरे के लिए, लेकिन अब बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। जो भी इंडोर या आउटडोर के पेशेंट्स हैं, डॉक्टर उनको अगर एडवाइस करते हैं जहाँ का एक्सरे लेने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ एक्सरे होता है और डिजिटल एक्सरे होता है। काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सरे हमारे यहाँ काम कर रहा है। गर्मी का वक्त है और गर्मी में बच्चों को कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो माता पिता अपने बच्चों को उन बीमारियों से किस प्रकार से उनका ध्यान रखें ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें बीमारियां ना हो? देखिए, हमारे यहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों ही विभाग में बच्चों के लिए, जिसको हम लोग पीडिया कहते हैं, बाल रोग विभाग हमारे कहते हैं उसको, वो पेशेंट्स के लिए सुविधा उपलब्ध है। इम्यूनाइजेशन की भी सुविधा हमारे यहाँ है। बच्चों के लिए जो जरूरी टीका होता है वो भी हमारे यहाँ पड़ता है। हमारे यहाँ एक अलग से स्वर्ण प्राशन की सुविधा उपलब्ध है, जो हम लोग खास पूस नक्षत्र में बच्चों को देते हैं। उसमें गोल्ड से, मधु से और घी से एक दवाइयाँ बनती है, जो हम लोग प्रत्येक माह में पूस नक्षत्र में बच्चों को उनके एज के अकॉर्डिंग उनको ड्रॉप हम लोग पिलाते हैं। इससे बच्चों को इम्यूनिटी डेवलप करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ती है और उनका हाइट, आगे शरीर का डेवलपमेंट भी प्रॉपर होता है। तो मेरा ये सलाह है कि स्वर्ण प्राशन जरूर लोग अपने बच्चों को सेवन कराएं। ये आयुर्वेद का एक अपना विशेष रिसर्च प्रोग्राम है। सर, क्या यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध है? आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध है और इंडोर आउटडोर दोनों ही, मैंने ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो पेशेंट इंडोर में हैं, चूँकि एक ही आदमी उसको करने वाले हैं, तो जो हमारे यहाँ पेशेंट एडमिट रहते हैं उनको हम लोग ज़्यादा देते हैं, क्योंकि पेशेंट की संख्या बहुत अधिक है और करने वाले, जांच करने वाले एक ही व्यक्ति हैं और एक ही मशीन है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो लोग इंडोर में भर्ती हैं उनको जो है अल्ट्रासाउंड की सुविधा विशेष दें और हमारे यहाँ उसके एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं। डॉक्टर का एडवाइस करते हैं जो कहाँ का अल्ट्रासाउंड लेना है, तो अकॉर्डिंगली उसका लेके उसका रिपोर्टिंग करते हैं। आज लोगों में दांत की परेशानी एक आम समस्या के रूप में जन्म ले रही है। सर, आपके अस्पताल में यहाँ पर वैसे रोगियों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, हर्बल को कहा जाए तो हमारे यहाँ एक ख़ास तरह का दसन संस्कार जो पाउडर मिलता है, जिससे दांत में होने वाली बीमारियों के लिए हम लोग यहाँ पेशेंट्स को उपलब्ध कराते हैं। और हमारे यहाँ ये बड़ी खुशी की बात है कि अब हमारे यहाँ डेंटल यूनिट अलग से इस्टेब्लिश हो गया है और उसमें डेंटिस्ट का पदस्थापन भी हो गया है। वो यूनिट भी हमारा अच्छे से रन कर रहा है और डेंटल की सुविधा भी हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अब उपलब्ध है। सर, शालाक्य क्या है? आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं शालाक्य।
शाला के विभाग के अंतर्गत आई का की सुविधा है, उसका हमारे यहाँ अलग आउटडोर में यूनिट है। और शाला के विभाग में जिसमें ईयर, नोज़, थ्रोट, इसमें होने वाली उत्पन्न होने वाली बीमारियों के लिए अलग आउटडोर में सुविधा उपलब्ध है। और इसका हमारे यहाँ इंडोर में भी 30 बेड हैं उपलब्ध हैं ENT और आई के लिए। और हमारे यहाँ कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी होता है, लेंस भी हमारे यहाँ लगाया जाता है। चूँकि लेंस जो है हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, वो लेंस लेके आते हैं, तो हम लोग अपने यहाँ उस लेंस भी लगाते हैं। और भी क्रियाकल्प आदि कई आयुर्वेद की विशेष व्यवस्था है यहाँ आँख के बीमारियों के लिए, जो बाहर से लोग एलोपैथिक साइड से जिनको नहीं लाभ होता है, वैसे भी लोग को यहाँ हमारे यहाँ ट्रीटमेंट से लाभ हुआ है और हो रहा है। यहाँ पर महिला रोगियों के लिए किस तरह की सुविधा उपलब्ध है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे यहाँ इसका भी अलग से आउटडोर और इंडोर दोनों यूनिट हमारे यहाँ हॉस्पिटल में काम कर रहा है। और यहाँ ये खुशी की बात है कि यहाँ डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। और बिहार सरकार का जो स्कीम है, जो डिलीवरी होने के बाद सरकार से उपलब्ध है, जो राशि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है, वो यहाँ भी उपलब्ध है। तो डिलीवरी की सुविधा, और हमारे यहाँ डॉक्टर्स उस यूनिट्स में उसके एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं, जो गायनी में MS करके आते हैं आयुर्वेद साइड से, वो लोग इस काम को देखते हैं। शल्य एवं सर्जरी सर क्या है? आपने पहले भी इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया था, आप अब इसके बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, सर्जरी में अभी हमारे यहाँ 5 लोग MS लोग उपलब्ध हैं, जो आयुर्वेदिक साइड से विभिन्न जगह से पढ़ के आए हैं। और वो कई ऐसी बीमारियों का वो सर्जरी करते हैं जिससे पेशेंट्स को राहत मिलता है। सर्जरी का यूनिट हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे ढंग से रन कर रहा है। उसके लिए हमारे इंडोर में हमारे पास 20 बेड भी उपलब्ध है। और नियमित ऑपरेशन होता है, छोटे मोटे ऑपरेशन से लेके और बड़ा बड़ा ऑपरेशन, जो सरकार ने लगभग 50 से अधिक तरह के बीमारियों के लिए ऑपरेशन की सुविधा भारत सरकार ने अलाउ किया है आयुर्वेदिक साइड के चिकित्सकों को, वो भी अब हमारे यहाँ हो रहा है। इस अस्पताल में कितने बेड हैं? साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो मरीज हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, खान पान और रहने की? देखिए, वो वार्ड तो नहीं, वार्ड तो कई हैं, लेकिन इंडोर में हमारे यहाँ लगभग 200 बेड्स हैं। और 200 बेड में 140 बेड हमारा रनिंग पोजीशन में है। और औसतन हमारे यहाँ 100 पेशेंट्स जो है लगभग इंडोर में एडमिट रहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हमारे यहाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 140 बेड हमारे यहाँ अभी रनिंग पोजीशन में है। 200 बेड का जगह के अभाव के चलते 200 बेड का सरकार से सेंक्शन हो गया है, अभी जगह की थोड़ी कमी है। और रोटेशन वाइज 20 नर्सिंग स्टाफ हमारे यहाँ हैं, जो रोटेशन वाइज हमारे जो पेशेंट्स भर्ती हैं उनको दवा देना, उनका ब्लड प्रेशर जांचना, उनका बाकी जो जैसे डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पेशेंट का होता है। और अभी तत्काल हर पेशेंट को 100 रुपये पर डे का खाना लगभग उपलब्ध कराया जाए, जिसमें उनको दूध भी दिया जाता है, दलिया दिया जाता है, ब्रेड दिया जाता है, फल दिया जाता है, रोटी, और जैसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं बीमारी के अनुरूप ही उनको 100 रुपये के अंतर्गत उनको खाने की सुविधा गवर्नमेंट के यहाँ से उपलब्ध है। जो हमारे जो भी इंडोर में पेशेंट्स हैं उनको उपलब्ध है। पर डे उनका चादर चेंज होता है। ये सब सुविधाएं बिल्कुल साफ स्वच्छ वातावरण में हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं और लोग काफ़ी प्लीज्ड हैं यहाँ जो लोग चिकित्सा कराते हैं। हमने यहाँ के बोर्ड पे देखा मर्म चिकित्सा के बारे में। आप मर्म चिकित्सा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर मर्म चिकित्सा है क्या? देखिए, हमारे यहाँ इधर हम मर्म एक अलग यूनिट हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया है। मर्म चिकित्सा सर्जरी चिकित्सा के अंतर्गत ही आता है। और अभी मर्म हमारे यहाँ आउटडोर से डायरेक्ट पेशेंट वहाँ नहीं जाता है, लेकिन जो पेशेंट विभिन्न विभागों में इलाज कराता है, अगर डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आपको मर्म थेरापी में जाना है, तो मर्म थेरापी में शरीर के अंतर्गत कई मर्म ऐसे हैं जहाँ उसको दबा के, उसका वैक्यूम बना के और उसको प्रेशर देने से काफ़ी लाभ होता है। जॉइंट्स वाले केस में, दर्द वाले केसेस में लोग मर्म थेरापी यहाँ लेते हैं और काफ़ी लाभ प्राप्त करते हैं। सर, क्या आज आयुर्वेद में नई चिकित्सा पद्धति का भी इस्तेमाल किया जाता है?
देखिए, नई चिकित्सा पद्धति का बात है, ये सब जो है किसी चिकित्सा पद्धति की बात नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशंस होता है, पैथोलॉजिकल चिकित्सा है, ये साइंस की देन है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ लगभग 30 तरह के ब्लड, स्टूल, यूरिन इसके टेस्ट की भी सुविधा हमारे यहाँ, जांच की सुविधा उपलब्ध है, वो हमारे यहाँ होता है। और अब तो भारत सरकार ने कर दिया है कि कई विभागों में मॉडर्न के डॉक्टर्स समन्वय स्थापित करके, चूँकि मूल मंत्र हमारा यही है कि हम पेशेंट्स को लाभ कैसे पहुंचा पाएँ, तो इस दृष्टिकोण से मॉडर्न साइड के साथ भी समन्वय करके अलग कई विभागों में, सर्जरी में, गायनी में और ये एनेस्थेटिक की सुविधा, ये पद क्रिएशन गया हुआ है। पैथोलॉजिकल डॉक्टर की हमारे यहाँ पोस्टिंग हो गई है। तो इस तरह अब बाकी विभाग में भी होने जा रहा है, मॉडर्न के साथ एक समन्वय स्थापित करके और बेहतरी के चिकित्सा के बेहतरी की व्यवस्था करने में भारत सरकार, बिहार सरकार और जो चिकित्सा से जुड़े लोग हैं वो सब लगे हुए हैं। आज जो व्यक्ति अस्पताल में आने में सक्षम नहीं है, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, एक तो यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में दूर से भी लोग आते हैं, लेकिन जो लोग हॉस्पिटल में आने में सक्षम नहीं हैं और दूर दराज में रहते हैं, उनके लिए बिहार सरकार के आयुष विभाग ने एक आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप लॉन्च किया है, जो गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप लोड करके, और उसमें 45 डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, जिसमें कि आयुर्वेद के, होम्योपैथ के और यूनानी के लोग उसमें उपलब्ध हैं। उनके बारे में बताया गया और आप जो जिस डॉक्टर से चाहे उसे अपना टाइम अपॉइंट करके और एडवाइस ले सकता है। और पूरे जिला में हमारे यहाँ जो है आयुर्वेद का और होम्योपैथिक और यूनानी का सेंटर्स भी है, जिसको जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी डील करते हैं। अगर वहाँ से ऐप के माध्यम से अगर आप करा लेते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, तो ये अभी हम लोग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कि जो अगर लेके आप जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन, तो वहाँ जो उपलब्ध दवाई है वो दवा भी हम लोग वितरित करेंगे उस ऐप के लोग अगर चाहें तो दवा लेना। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर उनके लिए और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, यहाँ आउटडोर और इंडोर की सुविधा तो उपलब्ध ही है। टेली कंसल्टेशन के बारे में इन्होंने बताया, और आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि हमारे यहाँ सब विषय में पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू हो गई है, और सरकार उसमें लगभग 70,000, 75,000 और 80,000 रुपये स्टाइपेंड पर मंथ देती है। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको इंटर्नशिप जो कर रहे हैं, उनको 15,000 का अलग स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, और लगभग 125 लोगों का एडमिशन यहाँ कॉलेज में होता है, और 85 पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन होता है विभिन्न विभागों में। ऐसा 14 विभाग हमारे यहाँ है। 14 विभाग में 85 लड़कों का एडमिशन होता है पोस्ट ग्रेजुएट में, जो भारतवर्ष के कोने कोने से भी लोग, उनका अलग रिजर्वेशन है। 15% लोग पूरे भारत से आते हैं लोग, और बाकी सीट पर बिहार के लोग आते हैं, और पूरा कंपटीशन के बाद इनका एडमिशन होता है। और इससे काफ़ी विकास हो रहा है कॉलेज और हॉस्पिटल का। और ये जो लोग जाते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट करके आते हैं, और टीचिंग में अब उन्हीं लोगों का पोस्टिंग होना है, तो काफ़ी अब क्वालिफाइड लोग, अच्छी शिक्षा पद्धति की व्यवस्था हो रही है। आयुर्वेद का निरंतर इससे विकास हो रहा है और होगा। धन्यवाद सर कि आपने हमारे दर्शकों को इतना लाभान्वित किया। आप चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीमारी न हो, इसके लिए आप अपने खान पान, रहन सहन में विशेष ध्यान दें। और मैं आपके माध्यम से पूरे जनमानस को उनके स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देता हूं। और दूरदर्शन परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने आयुर्वेद के बारे में अवगत कराने के लिए आपने जो ये प्रयास किया है, इसके लिए दूरदर्शन परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ विचारों के साथ ही स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है। इसी कामना के साथ दर्शकों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। मुझे यानी शांभवी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।